एक शांतिपूर्ण गांव का दृश्य जहां दो दोस्त रवि और मोहन मिट्टी के घरों और हरे भरे खेतों के बीच चल रहे हैं। रवि समझदार और गंभीर दिख रहा है, जबकि मोहन उत्साही और जल्दबाजी में लग रहा है। गांव में लोग अपने काम में व्यस्त है। गांव के मेले का रंगीन दृश्य जहां झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और जादूगर के शो हैं। लोग खुशी से घूम रहे हैं और मोहन उत्साहित होकर हर चीज देखने की कोशिश कर रहा है, जबकि रवि शांत और सोच विचार करता हुआ चल रहा है। एक संदिग्ध व्यक्ति बाजार में सोने की ईंटें बेच रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, यह असली सोना है, आधी कीमत में। पास में खड़ा मोहन बहुत उत्साहित दिख रहा है, जबकि रवि उसे सावधान रहने के लिए समझा रहा है। मोहन खुश होकर नकली सोने की ईंट खरीद रहा है, जबकि रवि चिंतित होकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। दुकानदार चालाकी से मुस्कुरा रहा है। मोहन सुनार की दुकान पर है और सुनार उसे बता रहा है कि उसकी सोने की ईंट असल में पीतल की बनी हुई है। मोहन के चेहरे पर पछतावे की भावनाएं साफ झलक रही है। मेले में एक ठग आदमी चमत्कारी बीज बेच रहा है, दावा कर रहा है कि इससे सोने का पेड़ उगेगा। उसके पास भीड़ इकट्ठी है और मोहन उसकी बातों में आकर पैसे निकालने ही वाला है। रवि उसे फिर से रोकने की कोशिश कर रहा है। मोहन ने सोने के पेड़ का बीज खरीद लिया और घर के आंगन में मिट्टी खोदकर बड़ी उम्मीद से उसे लगा रहा है। उसका चेहरा आशा से भरा है, जबकि रवि पीछे खड़ा देखकर निराश हो रहा है। मोहन रात में बार बार अपने आंगन में जाकर बीज को देख रहा है, उम्मीद कर रहा है कि वहां से सोने का पेड़ उग आया होगा, लेकिन मिट्टी के नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगले दिन सुबह मोहन निराश होकर उस जगह को देख रहा है जहां उसने बीज बोया था। वहां कोई पेड़ नहीं उगा और अब उसे एहसास हो रहा है कि वह फिर से धोखा खा गया है। मोहन उदास होकर रवि के पास आता है और पछतावे के साथ माफी मांगता है। रवि दोस्ताना मुस्कान के साथ उसे समझा रहा है कि भविष्य में जल्दबाजी और लालच से बचना चाहिए। रवि और मोहन एक साथ मिलकर व्यापार की योजना बना रहे हैं। उनके सामने एक मेज पर व्यापार से जुड़े कागज और सामान रखे हैं। मोहन अब पहले से अधिक गंभीर और समझदार लग रहा है। गांव के बाजार में रवि और मोहन का एक दुकान है, जहां वे ग्राहक को ईमानदारी से सामान बेच रहे हैं। उनके चेहरे पर संतोष और सफलता की चमक साफ दिख रही है। रवि और मोहन खुशी खुशी अपने व्यापार की सफलता का जश्न मना रहे हैं। गांव के लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और ठगी से सीखा हुआ मोहन अब समझदार बन चुका है। पुराने ठग जो नकली सोने की ईंटें और जादुई बीज बेच रहे थे, अब निराश और अकेले बैठे हैं, क्योंकि गांव के लोग अब उनके जाल में नहीं फंसते। रवि और मोहन अपने अनुभव को गांव के बच्चों को बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि जल्दबाजी और लालच से हमेशा बचना चाहिए। बच्चे ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं। गांव में एक बड़े पेड़ के नीचे रवि और मोहन बैठे हुए हैं। मोहन आत्मविश्वास के साथ कह रहा है, अब मैं किसी के झांसे में नहीं आऊंगा। रवि गर्व से मुस्कुरा रहा है। गांव में खुशहाली का माहौल है। लोग ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और चारों तरफ शांति और संतोष का वातावरण है। गांव में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, ईमानदारी और समझदारी से ही सफलता मिलती है। रवि और मोहन इसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पुराने दिनों की याद में मोहन एक आईने में अपनी पुरानी बेवकूफ़ी भरी हरकतों को याद कर रहा है और खुद पर हंस रहा है। रवि भी उसके साथ हंस रहा है। रवि और मोहन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घरों के बाहर बैठे हैं।
सूरज ढल रहा है और हवा में शांति और संतोष की भावना फैली हुई है। हमें इस कहानी से 3 बातें सीखने को मिलती है। पहला, जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। दूसरा, लालच से हमेशा बचे। तीसरा, सही दोस्त और सलाहकार की बात माने। अब मोहन भी समझदार बन चुका था और दोनों दोस्त मिलकर गांव में एक सफल व्यापार करने लगे।